शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आप सभी से यह निवेदन किया था कि हमें सप्ताह भर तक अभ्यास करना है शरीर के निरीक्षण का। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि अपने माइक को म्यूट रख लें। तो मेरे पास में शंका भी आई कि किस प्रकार से निरीक्षण करना है, समझ नहीं आया, या उसका क्या प्रयोजन है। चलते फिरते हुए, अन्य सब काम करते हुए भी किस प्रकार से हम निरीक्षण कर सकते हैं। तो सभी के हित की दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ भी मैं दे देता हूँ। तो शरीर के निरीक्षण का प्रयोजन यही है कि हम शरीर को पहचान पाएं, गतिविधियों को पहचानें, अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानें, कहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, कहाँ उष्णता है, कहाँ शीतलता है अथवा रुक्षता है, रूखापन। कहीं स्निग्धता होगी। ये सब चीजें देखनी है सारे शरीर में। और उसका प्रयोजन ये है कि हम पहचानना चाहते हैं क्या हमारे लिए ठीक है और क्या नहीं। शरीर में पहचानना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या है। और इस पहचानने से क्या होगा कि हम समता और विषमता को पहचान पाएंगे। जहां पर अनुकूलता है वहां समता है, जहां प्रतिकूलता है वहां विषमता है। वो विषमता वात पित्त कफ की हो सकती है, मुख्य रूप से वात पित्त कफ की ही विषमता देखी जाती है। तो वात पित्त कफ इन तीन चीजों को जानना आवश्यक है। वात वायु ही है, और इसका लक्षण शीतता और रुक्षता मुख्य रूप से है। गति, चंचलता भी वायु का ही लक्षण है।
ऐसे ही पित्त का लक्षण उष्णता है, प्रवाह है। और कफ का लक्षण चिकनापन, स्निग्धता है, भारीपन है और शीतलता है। तीनों स्थितियां, ये जितने भी लक्षण मैंने आपके सामने रखे, ये तीनों सम होने चाहिए। ये तीनों सम रूप में यदि पूरे शरीर में हैं तो वात पित्त कफ की समता है और अनुकूल स्थिति है। यदि नहीं है तो वहां प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है। और वो प्रतिकूलता अनेक प्रकार की हो सकती है। दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, या आवश्यकता से अधिक ठंडापन हो सकता है। और भी अनेक प्रकार की, जैसी हमने प्रतिकूलताओं को अनुभव किया हो। ये अपने को भली प्रकार से देखना आना चाहिए और उसका संबंध हमको जोड़ना होता है। तीन चीजों से हम संबंध जोड़ते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य से। शरीरस्य त्रयो उपस्तंभाः आहार निद्रा ब्रह्मचर्यमिति, आयुर्वेद बताता है। तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में आहार केवल भोजन खाया हुआ नहीं, बल्कि पांचों इंद्रियों से जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आहार केवल भोजन खाना रसना इंद्रिय का विषय मात्र नहीं, वो प्रमुख अवश्य है, परंतु अन्य इंद्रियों से भी क्या हमने ग्रहण किया, उसका प्रभाव भी हमारे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, हम रास्ते में चले जा रहे हैं, हमारे मन में अनेक प्रकार से सुख लेने की इच्छाएं हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारे मन में सुख प्राप्ति की इच्छाएं हैं। तो हम उसी प्रकार से इंद्रियों को खुला छोड़ते हैं और जहां सामने जो सुंदर पदार्थ, सुंदर वस्तु हमें दिखती है, हम उसको आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। या हमें कोई सुंदर वस्तु नहीं दिखती है तो हम आंखों को इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, कहां पर कोई सुंदर वस्तु हमें दिख जाए। सामान्य व्यक्ति की यही स्थिति रहती है।
तो ये जो स्थिति है और इससे संबंधित जो विषय हम ग्रहण कर लेते हैं उससे मन और स्मृतियां प्रभावित होती हैं। ऐसे ही अन्य प्रकार के द्वेष उत्पन्न करने वाले दृश्य भी अनेक बार सामने आते हैं। कोई प्रतिकूलता का व्यवहार करता है तो हम क्रोधित होते हैं, आते जाते चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए। काम क्रोध इत्यादि से युक्त होना मन का, इंद्रियों के माध्यम से उसी प्रकार की स्मृतियों का उठाना, ये शरीर में इसी प्रकार के स्रावों को करता है, हार्मोन्स को उत्पन्न करने वाला है। क्रोध की स्थिति में कितना ही सुपाच्य आहार खाया गया हो, वो परिपाक को प्राप्त नहीं होता, पचता नहीं है, आम रह जाता है। तो बाकी इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं उसकी स्मृतियां होती हैं, और वो लंबे समय तक हमारे मन के साथ में, विचारों के साथ में रहती हैं। उनका प्रभाव हमारे आहार पर पड़ता है, आहार के पाचन पर पड़ता है, हमारी निद्रा पर पड़ता है, हमारे ब्रह्मचर्य पे पड़ता है। ये एक इंद्रिय का उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि हमको किस प्रकार से निरीक्षण करना है, हम समझ सकें। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमें क्या हानियां हो रही हैं, क्या लाभ हो रहे हैं, किस समय, किस क्रिया से, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। और जब नहीं समझ पाएंगे तो हम कारणों के विषय में सुनिश्चित नहीं हो पाएंगे। जब कारणों के विषय में सुनिश्चित नहीं हो पाएंगे तो हम कभी स्वस्थ भी नहीं हो पाएंगे। कारणों को हटाना और पुनः उन कारणों को ना आने देना, यही धातुओं और वात पित्त की समता का कारण है। तो इस स्थिति को हमने अनुभव करना है, संबंध जोड़ना है अपनी प्रतिकूलताओं से, अपने जो भी हम ग्रहण करते हैं बाहर से, और हमारी इच्छाओं का, इन सब का हमको निरीक्षण करना है। तो ये कार्य आप सबने किया भी होगा, जिनको नहीं समझ में आया था उन्होंने पूछा, और उसको अच्छे प्रकार से अनुभव करके हमको लिखना भी चाहिए। अनेक बार खाली विचार किया हुआ स्मरण नहीं रहता, याद नहीं रहता है। जब हम लिखते जाते हैं एक एक अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसके ऊपर काम करने का अवसर होता है। क्योंकि ये साधना कर रहे हैं हम लोग, इसका कोई सिलेबस नहीं हुआ करता,
सामान्य रूप से, और ना ही विशेष बहुत सटीक विधि हुआ करती है। महर्षि व्यास जी योग दर्शन में एक श्लोक बताते हैं, उसमें बताते हैं कि योग में बैठे, फिर जब योग से उठे तो स्वाध्याय करें, फिर स्वाध्याय करके फिर योग में बैठे। तो ये दोनों एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब योग में क्या करना है ये स्वाध्याय बताएगा, और योग में हमने जो किया, मैं नहीं उठा था क्लास से, उठा था छोटे नीतू जी ओम अपने माइक को म्यूट रखें। मैंने पहले भी निवेदन किया था, सभी को बाधा होती है, अभी भी आपने म्यूट नहीं किया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि निरीक्षण करना है, स्वाध्याय और योग। योग का अभिप्राय आजकल सामान्य रूप से आसन व्यायाम इत्यादि को कहने लगे हैं लोग, परंतु योग का जो वास्तविक अभिप्राय है वह धारणा, ध्यान और समाधि से ही होता है। तो यहां पर भी मैं उसी के लिए कह रहा हूं, आप योग से अभिप्राय वो न समझें कि आसन किए और फिर स्वाध्याय किया फिर आसन करने लगे, वो न समझें। यानी कि ध्यान के लिए बैठे, प्रत्याहार बनाकर धारणा करना, ये सब मैं अभी और बताने वाला हूं आपको, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों के लिए नए शब्द हों। प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, ध्यान क्या है। ध्यान के विषय में पिछली कक्षा में मैंने कुछ बताने का आपको प्रयास किया था। तो यहां पर यही अभिप्राय था जो बताने का कि हम जिस स्तर पर हैं, हम जितनी गहराई से विषयों को समझते हैं, जो निरीक्षण करते हैं उसको हम बहुत जितनी गहराई से समझते हैं अपने स्तर के अनुसार, उसी स्तर से हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये सबका अपना अपना स्तर होता है, अलग अलग होता है। ज्ञान प्राप्त करना और उसका साक्षात्कार करना, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, सुनना, उस पर मनन चिंतन करना, सही निर्णय निकालना, सही निर्णय करना, उस निर्णय का मिलान करना शास्त्र से स्वाध्याय करके, और उसको साक्षात्कार करने का प्रयास करना समाधि में बैठ के। ये कार्य करना होता है। और जब साक्षात्कार हो जाए, अनुभव में आ जाए, तो फिर विपरीत व्यवहार और विपरीत जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से युद्ध करना, उनसे प्रभावित न होने के लिए प्रयास करना, व्यवहार में भी।
और सही जो निर्णय है उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना, उससे जीवन व्यवहार में, वाणी में, सोचने में, विचार में, इच्छाओं में परिवर्तन आता है। और वही परिवर्तन हमारे योग के स्तर को ऊपर उठाता है, बढ़ाता है। हम केवल बैठकर, अनेक लोग ध्यान करते हैं जिनसे मेरा परिचय है, और वो बताते हैं उनसे कि हम 2 घंटा ध्यान करते हैं, 3 घंटा ध्यान करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि आप करते क्या हो, तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं कि ध्यान में करते क्या है। वो केवल बैठ जाते हैं और कोई विषय नहीं, हो सकता है नींद भी आ जाती हो, लेकिन एकाग्रता की कुछ प्राप्ति भी होती होगी, पर कोई विषय ही नहीं रहता। जब विषय ही नहीं रहता, ऐसी स्थिति में उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इच्छाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। जीवन व्यवहार वैसे ही चलते रहते हैं, जो छल कपट व्यवहार छोटा मोटा वो करते रहते हैं, उसको करते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन उनका नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो साधना ही नहीं है। वो रोगी हैं तो रोगी ही रहते हैं, दवाई पूछते रहते हैं कि गुरुजी दवाई बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, जो ज्ञान होता है हम बता देते हैं। शरीर रोगी है इसका मतलब साधना चल ही नहीं रही है। साधक व्यक्ति का शरीर सबसे पहले स्वस्थ हो जाता है। साधना का प्रथम चरण ही अन्नमय कोश पर विजय है। और यदि उससे आगे के चरणों में व्यक्ति सफल हो चुका है, मन पर विजय है, तो स्वाभाविक रूप से शरीर पर भी विजय होगी। सही निर्णय होंगे, शरीर के विषय में भी सही निर्णय होंगे, आहार के विषय में भी सही निर्णय होंगे, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं उसके विषय में भी सही निर्णय होंगे। शरीर अस्वस्थ रहने का कोई प्रश्न नहीं है। धीरे धीरे जो माता पिता के कारण से प्राप्त, यानी कि जिसको आनुवांशिक कहते हैं, वे समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं साधना के द्वारा। हम जो व्यवहार में छल कपट इत्यादि अगर कर रहे हैं, असत्य झूठ आदि का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मन में जो भय, झूठ बोलने के समय में, अथवा जो योजनाएं, एक व्यग्रता कि ये पता नहीं चलना चाहिए, ये किस प्रकार से प्रश्न होगा तो क्या उत्तर दिया जाएगा, इसकी सैकड़ों प्रश्न मन में साथ में चलते हैं, एक व्यग्रता रहती है। इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। सच्चाई और सरलता स्वास्थ्य को देने वाली है, झूठ और कुटिलता अस्वस्थ करने वाली है। ये सारे जीवन व्यवहार के
क्षणों को यदि हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे शरीर के स्तर पर भी, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, इस बात को हम अनुभव नहीं करेंगे तो स्वस्थ कैसे हो पाएंगे? हम एक तरफ से उल्टा काम करते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं कि जी हम तो ध्यान कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, पर हम स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बल और वर्ण की वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? उदाहरण दिया, एक दो उदाहरण है जीवन में, ऐसे पचासियों व्यवहार प्रतिदिन के हमारे होते हैं। तो इन चीजों को हमको देखना था, समझना था और आगे भी समझना है। ये ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह में साधना पूरी हो जाती है। तो इसको अभी हमें और भी आगे देखना है, समझना है। सारे व्यवहारों को, क्रिया व्यवहारों को, इच्छाओं को, और इच्छाओं से प्रेरित होकर हम इंद्रियों को किस प्रकार से दौड़ा रहे हैं। अभी स्थूल स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर हमको देखना है, क्योंकि ईश्वर ने जो इंद्रियां बनाई हैं, इंद्रियां दी हैं, उनका स्वभाव ही है विषयों से आकर्षित रहना। गोलक हैं ये, जो इंद्रियों के गोलक हैं, यहां ईश्वर ने अभाव उत्पन्न किया है, विषयों का विशेष प्रकार से अभाव। आंख का गोलक है, उसके अंदर गहन अंधकार रूप का सर्वथा अभाव उत्पन्न किया है। इसीलिए प्राण रूप को इस अभाव की ओर बड़ी तेजी से आकर्षित करता है। बच्चों को मैं उदाहरण दिया करता हूं, जैसे वायु जहां से हटा दी जाए वहां बड़ी तेजी के साथ में घुसती है। जहां हम वैक्यूम उत्पन्न करते हैं, निर्वात उत्पन्न करते हैं, जैसे एक बोतल में, खाली बोतल में हवा भरी ही होती है, हम मुंह से चूस कर उस बोतल के अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं, एक खालीपन उत्पन्न होता है। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वायु एकदम से उसके अंदर घुस के उसको फुला देती है। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों की ओर विषय और विषयों की ओर इंद्रियां, ये दौड़ने का स्वभाव है। ये इंद्रिय प्रणाली है, ये इंद्रिय प्रणाली ईश्वर ने बनाई ही इसी प्रकार की है। इसी के कारण से विषयों का सही ग्रहण हो पाता है। सही उपयोग लेना है, अच्छे उपयोग के लिए कोई भी चीज बनाई जाती है। अस्त्र शस्त्र कोई आज से नहीं बनते, हमेशा से हैं। उनका उपयोग किस लिए व्यक्ति करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए बनाए गए हैं, शत्रुओं को मारने के लिए बनाए गए हैं। उन्हीं शस्त्रों को लेकर अनेक लोग परिवारों में ही मारकाट प्रारंभ कर देते हैं।
तो दोष शस्त्र का नहीं है, दोष उपयोग करने वाले का है कि वो गलत उपयोग कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये साधन है, ये इंद्रियां हैं, ये विषय हैं, उपयोग के लिए बनाए गए हैं, संतुलित उपयोग के लिए, आवश्यकता अनुसार। उसी से संसार की वृद्धि होती है। परंतु उसका यदि कोई दुरुपयोग करता है, अति उपयोग करता है, विषम उपयोग करता है, तो दोष उसका है। अब इसी को पहचानना है कि हमें किस प्रकार से जो जो हम ग्रहण करते हैं वो सम हो, उसमें विषमता ना हो, अति ना हो। तो इसी स्थिति को और निरीक्षण करना है, अनुभव करना है साधना के माध्यम से। तो आइए कुछ देर हम ध्यान में भी बैठते हैं। हमने, मैं समझता हूं सभी ध्यानावस्थित होकर ही सुन रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं तो उसको, अपनी स्थिति को ठीक करें, आसन लगाएं। यदि कुर्सी पे भी बैठे हैं या सोफे पे भी बैठे हैं तो कम से कम रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में हो, रीढ़ की सीध में। आंखें कोमलता से बंद। श्वास और प्रश्वास अनुभव करने हैं। जिस प्रकार से ईश्वर ने ये दो सिस्टम, दो व्यवस्थाएं मोटे रूप में साथ में दिखती हुई जोड़ी हुई हैं। एक श्वास की व्यवस्था, श्वास और प्रश्वास, और आहार और मल त्याग, ये बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं आहार नाल और श्वास नाल के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन बड़ी बड़ी जो नलियां हैं, आहार नाल और श्वास नाल, इनके अनेक भागों से सहस्रों की संख्या में सूक्ष्म नलियां भी जोड़ी हुई हैं, जो पूरे शरीर में इन दोनों व्यवस्थाओं को बना रही है। और वहां भी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, श्वास भी और प्रश्वास भी, आहार भी और मल त्याग भी। श्वास के साथ में हमें उन सूक्ष्म नलियों को और वहां पर जाने वाले श्वास को और प्रश्वास को भी अनुभव करने का प्रयास करना है।
ये नलियां सभी धातुओं में हैं। चाहे वो रक्त हो, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मेद हो, चर्बी जिसे कहते हैं, चाहे वो अस्थि हो, हड्डी, चाहे वो मज्जा हो, हड्डी के बीच का भाग, सर्वत्र सूक्ष्म नलिकाएं जो इसी मुख्य आहार नाल और श्वास नाल से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं इतनी सूक्ष्मता से परमात्मा ने संजोई हैं, पिरोई हैं। कितनी वैज्ञानिक रचना है। अहो, आश्चर्य है। ये व्यवस्था निरंतर हो रही है। श्वास शरीर के कण कण तक पहुंच रही है, कोशिका कोशिका तक पहुंच रही है। कौन है करने वाला? क्या मैं तो खोज कर रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं कि ये कैसे हो रही है। मैं तो नहीं हूं करने वाला, मैं नहीं हूं करता। तो क्या कोई और मेरे जैसा? कोई मित्र साथी, कोई माता पिता, कोई दादा दादी, कोई गुरु आचार्य? नहीं नहीं, वे भी नहीं जानते। उनके शरीरों की भी व्यवस्था वैसे ही हो रही है जैसे मेरे शरीर की व्यवस्था, इस श्वास और प्रश्वास के माध्यम से। तो फिर कौन जो सबकी व्यवस्थाएं कर रहा है, एक साथ कर रहा है, हर समय कर रहा है? सबको एक साथ ऊर्जा मिल रही है। कण कण में, कोशिका कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। सारा शरीर जागृत है, उत्साह से परिपूर्ण है। इन सब कार्यों के कर्ता निश्चित रूप से हे ईश्वर आप ही हो, जो सर्वज्ञ हैं, सारे विज्ञानों को जानने वाले, सर्वकर्ता हैं। इन सब कार्यों को आप ही करने वाले, यहीं उपस्थित रहकर आप सब
कार्य व्यापक होते हुए कर रहे हैं। हे ईश्वर, आपको जानने समझने के लिए कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? आप तो यहीं इस शरीर में ही इतने सारे कार्य कर रहे हैं कि जिन कार्यों की कल्पना तक मुझे नहीं। हृदय का संचालन पूरी तरह से आपके वश में है। हे ईश्वर, आपने मुझे भी कर्म करने और इन सब में परिवर्तन लाने के लिए स्वतंत्रता दी है, परंतु माध्यम बनाया है, उसका एक तरीका बनाया है। मैं अपने दुष्कर्मों के द्वारा इन सबको बर्बाद भी कर सकता हूं, और आपके बताए स्वास्थ्य नियमों और उत्तम कर्मों के द्वारा मैं इनकी सामर्थ्यों को भी बढ़ा सकता हूं। मेरा कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। ज्ञान ही नहीं है तो हस्तक्षेप की तो संभावना ही नहीं है। परंतु आपने मेरे ज्ञान के योग्य, मेरे करने के योग्य, मेरी सामर्थ्य जैसी आपने मुझे दी है, उसके योग्य मुझे इन सब में भी परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्रता दी हुई है कि मैं वो सब करूं यदि, तो इन सब में भी परिवर्तन हो सकता है। हे ईश्वर, आपकी अनंत शक्ति सारे ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी के लिए सहायता प्रदान कर रही है। हे ईश्वर, आप स्वयं उपस्थित रहकर, सर्वव्यापक रहकर हमारी दृष्टि से जो अनंत प्राणी हैं, मेरे ही समान, सबके लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म कार्य सबके शरीरों में आप संपादित कर रहे हैं। हे ईश्वर, मैं आपकी उपस्थिति को पहचान गया हूं। मैं समझ पा रहा हूं कि आपके उपस्थित हुए बिना यह सब कार्य अनायास ही अपने आप ही होने संभव नहीं है। आप ही प्राण के माध्यम से इन सब कार्यों का संपादन करा रहे हैं।
प्राण का माध्यम क्यों? आप सीधे भी तो कर सकते हैं। प्राण का माध्यम इसलिए जिससे हमारे कर्म की स्वतंत्रता बनी रह पाए, जिसमें हम हस्तक्षेप कर पाए, हम जैसा चाहें वैसा कर पाए। क्योंकि जो कार्य आप सीधे करते हैं उसमें हस्तक्षेप करने की तो हमारी क्या किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। हे ईश्वर, आपकी इस कृपा के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। आपके प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं हर क्षण भी यदि आपके प्रति कृतज्ञ हो जाऊं तो अनादिकाल से जो आप मुझ पर उपकार किए चले आ रहे हैं, उसका लेश मात्र भी प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरे सामने एक ही उपाय है कि मैं आपके आदेशों का पालन करता रहूं। तो आइए अब हम ध्यान से बाहर आते हैं धीरे धीरे। सारे शरीर में यह अनुभव करना है हमें कि एक महान शक्ति जो परमात्मा है, उनकी कृपा प्राण के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, श्वास के माध्यम से प्राप्त हो रही है। और संपूर्ण शरीर में जो वात पित्त कफ की सम अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास हमें करना है। पहले पहचानना है कि प्रतिकूलता क्या है, फिर उस प्रतिकूलता में कारण क्या है, और फिर कारणों को दूर करना है। और प्रत्येक जो कुछ हम ग्रहण करते हैं सभी इंद्रियों से, उन सबको हमें सुधारना है, उनको सम करना है। तो आइए अब हम विराम की ओर चलते हैं। हम में से कोई शंका किसी संबंध में जो बातें बताई गई उसमें रह रही हो तो वो बताएं। आज इस सप्ताह के लिए यही हमारा कार्य रहेगा। जो बातें आज मैंने बताई इन्हीं पर विचार करना है। सारे शरीर का फिर से उसी प्रकार से निरीक्षण करना है। हम में से जिन्होंने पिछले सप्ताह में कुछ कार्य किया है वे अपने अनुभव भी बता सकते हैं। कोई प्रश्न रह रहा हो उसे पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी। जी कहें। आचार्य जी, जैसे आप
के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत एक लय में रहते हैं, लय बोले या बोले कि कहीं भी ध्यान नहीं भटकता है। इवन आपकी रिकॉर्डिंग के साथ भी करते हैं तो वो चीज नहीं आ पाती है, क्यों? जी देखिए, यहाँ पर अभी हम और सूक्ष्मता में जाएंगे तब इस बात को और अधिक समझ पाएंगे। और क्योंकि देखिए, यहाँ मन का संबंध रहता है, हम मन से एक दूसरे से जुड़ते हैं। मेरे मन के भाव मैं वो प्रसारित करता हूं, और ईश्वर की ये व्यवस्था है, प्राण के माध्यम से मन के भाव वास्तव में आप तक पहुंचते हैं। मैं वास्तव में आप सबसे जुड़ता हूं। जी जी जी। जैसे हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी जुड़ते हैं। प्राण जब बीच में माध्यम होता है तो दूरी दूरी होती नहीं है। जिस क्षण प्राण के माध्यम से हम जब जुड़ते हैं तो वो सारी दूरियां एक तरह से बहुत कम हो जाती हैं। आपने टेलीपैथी नाम भी सुना होगा, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो ये मन के और प्राण के सहयोग और उसके उपयोग जो है वो साधना के माध्यम से हम सब प्राप्त भी करते हैं, और सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करता हूं, आप सब भी करते हैं। हमें पता नहीं है कि हम करते हैं। माता होती है ना, अपने बच्चे के प्रति वो जुड़ी रहती है प्राण के माध्यम से। ये संपर्क जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो संपर्क हमेशा रहता है। बच्चा कहीं भी हो, प्राण के माध्यम से जुड़ी रहती है माँ उसके साथ में। वो एक साधना है वो भी, लेकिन वो अज्ञानता पूर्वक, मतलब ज्ञान नहीं, अज्ञानता का मतलब हमें बोध नहीं है कि हम उस तरह से कर रहे हैं, पर है वो। तो इसी तरह से जब हम चर्चा करते हैं या हम कुछ बता रहे होते हैं तो हम जुड़ते हैं, उसके कारण से ऐसा होता है। ये लगती नहीं है, ऐसी रहने दो इसे खुली। ये लगती नहीं है, खुली सी रहने दो, कोई नहीं आ रहा। रसना सागर जी, आप नाम म्यूट कर दें। ये लगती ना रोजाना ही। रेशा जी, ये आपकी आवाज आज पूरे इसमें ध्यान के समय में भी आती रही। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि देखिए, आप अकेले ही नहीं हैं, समूह में 30 से 40 लोग जुड़ते हैं तो सभी को बाधा होती है। हमारे एक के कारण से अगर 30-40 लोगों को बाधा हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, उसको हमें समझना चाहिए और हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो देखिए, बात यह है कि हमें अभी तो एक एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम मिल रहा है ना। माता पिता हैं, अपने बच्चे से जुड़ते हैं। अब हमें जो ईश्वर है ना, वहां से जुड़ना है। ईश्वर भी हमारे परम गुरु हैं, और उन्होंने, उनकी जो इच्छा है ना वो हम सबके प्रति समान है, और उनका अनंत आनंद है, उनके अनंत प्रेरणाएं हैं। उन प्रेरणाओं से हमें जुड़ना है। हम जिस दिन उससे जुड़ना सीख गए ना, तो फिर ये समस्या कभी आने वाली नहीं है जो हमें आती है ना, कि हम एक विशेष व्यक्ति से तो जुड़ जा रहे हैं और उस समय उसके जो प्राण तरंग हैं उनसे हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं, और फिर जब वो हट गया तो फिर नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या, जब ईश्वर से हम सीधे जुड़ते हैं और प्रयास करते हैं उसके लिए, उस उन उन प्रेरणाओं को हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं, उनसे अनुप्रेरित रहते हैं, अनुप्राणित रहते हैं ईश्वर से, ईश्वर के जो वो हमें निरंतर मिल रहे हैं। हमको जुड़ने की आवश्यकता है। तो वो जब हम करने लग जाएंगे ना, तो फिर हम
जिसको कहते हैं ना आत्मा प्रेरित व्यक्ति, उसमें आ जाएंगे। और आत्म प्रेरित बनना है हम सबको, तभी हम कोई संसार में क्रांति ला सकते हैं। हम सब उस स्तर पे आ जाएंगे, मतलब जिसको छू दीजिए वही योगी है। इतना बड़ा समूह हमारा ईश्वर से जुड़े हुए, सीधे ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्तियों का इतना बड़ा समूह हमें एकत्र कर लेना है, तब हम संसार में कोई क्रांति ला पाएंगे। और इसके साथ में जो हमारे वेद इत्यादि हैं उनका भी हमें अध्ययन, उसके लिए संस्कृत भाषा इत्यादि का अध्ययन, ये सब भी हमें साथ में करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, हमारी स्मृति क्षमता को बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ अभ्यास तो चाहिए। हम देखिए लौकिक व्यवहार करते हैं, संसारिक व्यवहार करते हैं, उनसे क्या होगा? उनसे आध्यात्मिक योग्यताएं इतनी अधिक नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक योग्यता भी बढ़ती है। लेकिन जो शारीरिक क्षमताएं हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, वो एक विशेष ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा है, इससे वो विशेष रूप से उन्नत होते हैं। और वो सब भी हमें ईश्वर से जोड़ने में बड़े सहायक हैं। बहुत आप अंतर अनुभव करेंगे अगर आप करके देखिए, कभी स्वाध्याय कीजिए, संस्कृत भाषा इत्यादि का अध्ययन करके देखिए। हम जो आधुनिक शिक्षा है ना, इससे तो कहीं जुड़ते ही नहीं ईश्वर से। हमने कितनी डिग्रियां ले रखी हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ते। लेकिन ऋषियों के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण इत्यादि है ना, और आगे दर्शन इत्यादि, इनके माध्यम से हम ईश्वर से सीधा जुड़ते हैं। बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये जब इन सब का अपने को प्रयास करना चाहिए। हाँ, हरिशंकर जी कुछ कहना चाहते थे। हाँ, ओम नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। जी, मैं परसों रात को सोने के समय में जो वायु का वायु को मैं अंदर लिया और कुछ समय मतलब चेस्ट पर रखा, उसके बाद फिर छोड़ना, तो अंदर में नीचे मतलब जो तरंग जो जाते हैं, मतलब इतना स्पीड से गया, मतलब प्राण शक्ति नीचे से फिर पैर तक फिर रिटर्न आया। 2 बार ऐसा हुआ अनुभव मेरे को। हाँ जी जी, बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया। और जी। आप सब भी प्रयास करें, देखिए मतलब अनुभव जो आएंगे। वायु की गति की जैसा स्पीड जाता है वैसी तरफ पूरा स्पीड गया और फिर रिटर्न आया 2 बार। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक और देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। ये मतलब जो हम वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो जाते हैं और कान की तरफ भी कुछ-कुछ निकलता है क्या गुरुजी, कान की तरफ से? तो पूरे ही सभी छिद्रों, देखिए पूरे शरीर में जाती है। अभी यही तो मैंने ध्यान के समय में आपको कराया है, जी। आपको यही तो कराया था अभी मैंने। और यही मैंने आपको बताया था कि जैसे ये नली है, इस नली से जुड़ी बड़ी नली है ना, ये श्वास की नली, और इसमें फेफड़ों में जा रही है। फेफड़े भी एक नली का ही दूसरा सिरा जी, है मैं ना। लेट से हाथ जुड़ा गुरुजी। हाँ हाँ। परसों का तो हाँ, तो वो जो हम फेफड़ों तक हमारी जो ये नली गई हुई है, एक एक कोने तक, है ना, वहां तक ये जो हम वायु, प्राण वायु का हम ग्रहण करते हैं, और उससे फिर मतलब हजारों हजारों नलियां बहुत सूक्ष्म जुड़ी हैं पूरे शरीर में, है ना, वहां तक। उसी का हमने आज अभ्यास किया थोड़ा सा। उसको हमको लगातार करना है। देखिए चलते फिरते भी हमको मस्तिष्क के एक कोने में इस बात को रखना है कि हम ये कर रहे हैं, ये प्रयोग है, उसको अनुभव करते रहना है थोड़ा थोड़ा। जब हम ये चलते फिरते कैसे होता है, ये इसी तरह से होता है। हम कुछ भी कर रहे हो, हमारे मस्तिष्क के कोने में हम इस बात को जागृत रखते हैं कि हम ये कार्य भी कर रहे हैं, हमें ये करना है। तो जब हम ये मन में रखते हैं तो वहां खोज चलती रहती है हमारी। और जैसे ही कोई विशेष बात आती है, तुरंत हम उसको, उस जो हमने मन में बात रखी हुई है, उसके माध्यम से पकड़ लेते हैं। तो अगर हमने वो बात मन में नहीं रखी हुई है तो हम उस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। क्या घट गया हमें उस ओर अनुभव ही नहीं हो पाता, तो हम वंचित रह जाते हैं उस अनुभव से, है ना। ज्ञान का साधन होना चाहिए, और ज्ञान का साधन ये भी है इच्छा। और वो इच्छा हम एक अपनी स्मृति में, मन में जब बनाकर रखते हैं, चलते फिरते, आते जाते, खाते पीते, बात करते,
और सारा कार्य करते हुए भी जहां बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, मान लीजिए अध्ययन ही करना है तो बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है? या कोई और मशीन पे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है ना? वहां पर एकाग्रता की आवश्यकता है, वहां नहीं इधर-उधर का कुछ भी सोचना है, वहां पर जरा सी गलती हो तो मशीन में हाथ आ जाए, कट जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे जैसे बिजली का कार्य करते हैं तो बहुत सावधानी, बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, नहीं तो करंट खा जाएगा इंसान। तो ऐसी जगहों पे तो पूरी एकाग्रता रखनी चाहिए, लेकिन बाकी सारे कार्य तो हम अब खाना बना रहे हैं, तो खाना बना रहे हैं तो उसमें कड़छी चलानी है मान लीजिए, तो उतनी देर तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं कार्य है, केवल हमको कड़छी चलाते रहना है, दाल नीचे न लगे। अग्नि नीचे से है तो नीचे लग जाएगी, बस इतने के लिए हम कड़छी चला रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? बाकी कार्य हमारा इधर अंदर भी चलना चाहिए, ये अभिप्राय है। ठीक है? तो वो सब हम अनुभव में लाएं और ईश्वर को भी जोड़ें हर जगह, हर चीज से। ईश्वर की सहायता के बिना कुछ नहीं हो रहा है, इस बात को समझना है हमें। ईश्वर की सहायता के बिना कुछ नहीं हो रहा है, ईश्वर ही मुख्य करता है। करने वाले सब मुख्य रूप से ईश्वर ही है, हम तो बस एक तरह से कि हाँ हमें एक वो बना दिया है, मतलब कि हम हमारी इच्छा प्रयत्न वहां सम्मिलित है, इतना मात्र है, और उसी के कारण से हम भोगता भी हैं। तो लेकिन जो कर्तृत्व और जो सहायता ईश्वर की हमें मिल रही है, उसको लेते हुए और साथ में धन्यवाद भी करते जाना है ईश्वर का। तो ये जब हम सतत करेंगे तो देखिए आप अंतर आएगा, बहुत अंतर आ जाएगा, स्वास्थ्य में भी अंतर आएगा, उत्साह में अंतर आएगा, अलग लगेगा बिल्कुल। तो अभी हम विराम की ओर चलते हैं, मैं समझता हूं। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, जैसे अब हमारी 2 कक्षाएं हुई हैं तो हमने बहुत कुछ सीखा है, तो इन सबको कैसे ध्यान रखें ना, मतलब कि हम बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन ये सारी क्रियाकलापें हम कैसे याद रखें, मतलब कि इतना देखिए, सारा सब हाँ कुछ। जी, हम एक तो गुरुकुल क्रांति की जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ये सब वैसे भी उपलब्ध है, वहां पर वो रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाती है। दूसरी बात, कॉपी पेन रखा करिए, है ना? जब तो वो सबसे अच्छा साधन है, उससे अच्छा और अच्छा कोई साधन नहीं है। अच्छा, जैसे आचार्य जी आपने अब ध्यान की प्रक्रिया करवाते हुए बोला कि जैसे कि हम ये श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सब कुछ ये फिर मतलब कि ये लिखना लिखना पड़ेगा सर कि नहीं किस नहीं, तरह। सारा नहीं लिखना होता। जैसे ये सामान्य बात हो गई, मान लीजिए आपने एक बार लिख लिया इतना, हम्म। फिर श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया, बस बात खत्म हो गई। ये तो निरंतर चलने वाली है ना, ये तो रुकने वाली नहीं है। और आचार्य जी एक और, जैसे हम सब में से हो सकता है संस्कृत के ज्ञानी हम सब ना हो, तो फिर संस्कृत कहाँ से सीखे? संस्कृत का तो इतना मतलब कि जी बिल्कुल, अभाव मैं होता इसमें जा रहा है हमारे देश में। बिल्कुल मैं इसके लिए प्रेरणा भी करता हूँ, और इस पे हमारी एक मीटिंग होने वाली है आज दोपहर 2 बजे, आज ही। तो मैं हाँ। सभी से निवेदन करूंगा कि सभी उसमें भी जुड़ें। और संस्कृत सीखने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर एक ऑनलाइन कक्षा शुरू कर रखी है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ जो एडमिन है उनका आप ग्रुप में जो एडमिन हो उनको सूचना भेजिएगा। जो रिप्लाई प्राइवेटली वाला एक ऑप्शन होता है ना, उससे आप भेज दीजिएगा अपना फोन नंबर आदि, कि मुझे लिख के मैसेज कि मुझे आप संस्कृत की कक्षा में जोड़ दें, तो वहां जोड़ धन्यवाद दिया जाएगा। आचार्य, ठीक है ना? धन्यवाद। जी। तो अब हम विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का सभी उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम जी, नमस्ते जी। हम में से कोई कुछ कह रहे थे?
देवेंद्र जी। प्रणाम गुरु जी। हमको थोड़ा आयुर्वेद का और अध्ययन करना था, वात पित्त कफ का जो बताया था त्रिदोष, इसमें पित्त का थोड़ा और विस्तृत जानकारी चाहिए थी। जी तो ठीक है, इसकी हम एक कक्षा और रखने वाले हैं अभी कुछ समय बाद में, हम शायद चालू करेंगे। उसमें हम एक तरह से आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन पर हम उसको विधिवत सारा बताएंगे। तो उसमें आप जुड़िएगा, आप जुड़ रहिए, कुछ नए सभी ग्रुप में जुड़ते रहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्ते।